सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यानी लगातार डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में तो हम 11-12 में पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि इसमें वर्ड लगा है डिफरेंशिएशन। जैसा कि हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर तिबारा करते हैं, फिर 4 टाइम्स करते हैं, 5 टाइम्स करते हैं, ऐसे ही हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। थोड़ा इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन, इफ़ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, यानी अगर हमारा फंक्शन जो एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल है तो उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स से भी। एंड इट डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स। अगर आपका हमारा एफ डैश एक्स भी डिफरेंशिएबल है, इफ एफ डैश एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल वी कैन डिफरेंशिएट इट एंड गेट इट्स डेरिवेटिव। जो हम इसका डेरिवेटिव दोबारा फाइंड करेंगे उसको हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो हमारा कहलाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, और उसको हम एफ डबल डैश एक्स से डिनोट करेंगे। सिमिलरली अगर एफ डबल डैश एक्स भी हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो हम उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और उसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है। तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस, अगर इसको हम लगातार करते रहते हैं तो वी गेट थर्ड, फोर्थ और हायर ऑर्डर के हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जिनको हम डिनोट करते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स कोमा एफ फोर डैश एक्स एंड सोन और एफ एन एक्स, अगर एन तक हम फाइंड करते हैं। तो ये हमारे नोटेशंस हैं। इनके अलावा हम इन नोटेशंस को डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री अप टू डी की पावर एन वाई डी एन एक्स एन के द्वारा भी डिनोट हम कर सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ और नोटेशंस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने जो डिफरेंशिएबल जो भी फंक्शन होंगे हमारे उनको हम फाइंड कर सकते हैं। तो अल्टरनेटली द सफिक्स नोटेशन, हम इसमें सफिक्स लगाते हैं। इनको हम लिख सकते हैं y1 y2 y3 डॉट डॉट yn, जहाँ पर हमारा y इक्वल टू का एफ एक्स कर्व होगा और जो सफिक्स n है वो हमारा पॉजिटिव होगा, और ये ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के बारे में हमें बताएगा। इसके अलावा डेरिवेटिव को डिनोट करने के कुछ और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हम इसको डी वाई यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को डी वाई, सेकेंड को डी टू वाई भी लिख सकते हैं, थर्ड को डी थ्री वाई अप टू डी एन वाई भी हम इनको नोटेशंस को लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा कहलाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के सारे रूल तो वही हैं जो हम लोगों ने 11-12 में पढ़े हैं। तो ये हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। अब हम यहाँ पर आगे आपको जो बताएंगे वो बताएंगे हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। अगला जो टॉपिक है हमारा है वो है हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, यानी कुछ स्टैंडर्ड हमारे फंक्शन होंगे जिनके हम फॉर्मूले डेवलप करेंगे और उन फॉर्मूलेज को हम अपनी प्रॉब्लम में डायरेक्ट ही अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसा हम फर्स्ट ले रहे हैं हमारा है लेट y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। अगर इसका हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं y1 तो वो क्या हो जाएगा a इंटू ई की पावर ए एक्स। सेकेंड करेंगे y2 तो ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। थर्ड करेंगे y3 ए क्यूब ई की पावर ए एक्स। अगर कंटिन्यूस प्रोसेस को हम करते चले जाएं और हम yn फाइंड करें तो बच्चों देखो, अगर y1 करते हैं तो ए की पावर 1 आता है, y2 करते हैं ए की पावर 2 आता है, y3 करते हैं ए की पावर 3 आएगा। जब yn करेंगे तो आएगा ए की पावर n इंटू ई की पावर ए एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन गया है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ई की पावर ए एक्स का, yn इक्वल टू ई की पावर n और इंटू ई की पावर ए एक्स। जैसे दूसरा है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू है हमारा x की पावर n। तो हियर y इक्वल टू है हमारा x की पावर n। अगर इसका हम y1 निकालते हैं तो क्या आएगा बच्चों n x की पावर n माइनस 1। अगर इसका हम y2 कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2।
अगर हम इसका हम थर्ड डेरिवेटिव करें y3 तो n-1 n-2 और x की पावर n-3। सिमिलरली कंटिन्यूस दिस प्रोसेस, इसको हम अगर हम कंटिन्यू करें और हम इसका फाइंड करें yn तो क्या आएगा n-1 n-2 n-3 डॉट डॉट डॉट। अगर y3 निकालते हैं तो n-2 तक आता है। अब हम क्या निकाल रहे हैं yn, तो बच्चे ये कहाँ तक आएगा हमारा, जब हम इसको yn निकालेंगे तो 3 निकाल रहे हैं तो 2 तक जाता है, जब n निकालेंगे तो ये n-1 n-2 n-3 तो ये लास्ट तक जाएगा कहाँ तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 0 तक जाएगा। n करेंगे 0 तो x की पावर 0 हमारा हो जाएगा 1, तो बच्चे हो जाएगा n-1 n-2 n-3 डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 से लेकर n तक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो इस केस में yn हमारा क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल। नेक्स्ट थर्ड केस हमारा y इजक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इजक्वल टू है हमारा 1/ax प्लस बी। y इजक्वल टू एफ एक्स इजक्वल टू ax प्लस बी। तो हियर अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं y1 तो हम इसको एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं जो नोटेशन मैंने बताए थे, और ये आपका बन जाएगा माइनस a/ax प्लस बी की पावर 2, क्योंकि इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ax प्लस बी की पावर -1 तो माइनस, और ax प्लस बी की पावर -2 और इंटू ax प्लस बी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे a। सिमिलरली अगर हम y2 निकालेंगे तो y2 क्या आएगा हमारा, y2 विल बी इक्वल टू माइनस a तो है ही ये, और जब दोबारा करेंगे तो क्या आएगा वो 2 इंटू -2 और इंटू a अपॉन ax प्लस बी की पावर 3। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस का 2 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अपॉन ax प्लस बी की पावर 3। सिमिलरली अगर हम y3 निकालें तो y3 बच्चों हमारा कितना आएगा, y3 आएगा हमारा माइनस 2 इंटू 3 इंटू ए क्यूब अपॉन ax प्लस बी की पावर 4। अगर हम y4 निकालें तो वो आएगा प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ए की पावर 4 अपॉन ax प्लस बी की पावर 4 एंड सो एंड कंटिन्यूस दिस प्रोसेस। अगर हम yn निकालेंगे तो yn हमारा बन जाएगा बेटा, देखो पहले में क्या आ रहा है आपका प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो हम इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n, क्योंकि अगर हम y1 निकालेंगे तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो y1 में हमारा आता माइनस, और इंटू हर एक में, पहले में a, सेकंड में a स्क्वायर a क्यूब, और इसमें भी देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, फिर 1 इंटू 2 है, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 है, फिर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको हम लिख लेंगे n फैक्टोरियल, a की पावर 1, नेक्स्ट में a की पावर 2, a की पावर 3, नेक्स्ट में a की पावर 4, तो ये हो जाएगा a की पावर n, और होल अपॉन में क्या आएगा ax प्लस b की पावर n प्लस 1। दिस इज माई nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b का। हमारा फोर्थ है y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू log ax प्लस b। इसका हमें निकालना है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो हियर y इक्वल टू log ax प्लस b, तो इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन 1 टाइम्स, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a अपॉन ax प्लस b। एज्यूम कर लीजिए दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। और अब हम, क्योंकि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि nth डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन ax
प्लस बी की जो एन डिफ्रेंशिएशन होगी वो होगी हमारी -1 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल इंटू ए की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n+1। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हम 1 टाइम्स हम कर चुके हैं और हमें निकालना है n डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग 1 n-1 टाइम्स। जब n-1 टाइम्स करेंगे बच्चों तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो तो yn हो जाएगी। ए ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है 1/ax प्लस बी, 1/ax प्लस बी उसका nth ही होता है क्योंकि हमने कितने टाइम्स किया है n-1 टाइम्स। तो फॉर्मूले में n रिप्लेस हो जाएगा n-1 से। तो -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू ए की पावर n-1 और होल अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n-1 प्लस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल ए की पावर n-1 और ए ये रहा मेरे पास तो ये हो जाएगा ए की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर n, क्योंकि ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज माई n डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log ए एक्स प्लस बी की n डिफरेंशियल कोफिशिएंट। फिफ्थ है हमारा y इजकल टू एफ एक्स और एफ एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी की पावर n। इसका हम निकालेंगे n डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो देन तब y1 क्या हो जाएगा हमारा y1 इजकल टू m ए एक्स प्लस बी की पावर m-1 इंटू ए। सिमिलरली y2 क्या हो जाएगा m-1 ए एक्स प्लस बी की पावर m-2 इंटू ए स्क्वायर। y3 क्या होगा m-1 m-2 ए एक्स प्लस बी की पावर m-3 इंटू ए की पावर क्यूब। सिमिलरली अगर मैं वाई एन निकालता हूँ तो बच्चों देखो मैंने जब 3 किया है तो यहाँ पर क्या आया है 2 यानी 1 लेस। जब n करूँगा तो मैं लिखूँगा इसको m-1 m-2 डॉट 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 m-n-1 यानी n से 1 लेस और इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर जब ये 3 है तो m-3 तो ये हो जाएगा m-n और इंटू ए की पावर ये 3 है तो पावर 3 आई है, n है तो इंटू पावर n। तो दिस इज माई nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर m। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर कुछ केसेस बनाएंगे। इन पर्टिकुलर इफ m इज पॉजिटिव, इफ हम m को क्या ले रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन n, ग्रेटर देन n से ज़्यादा है तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों। उस केस में हम क्या लिखेंगे वाई एन इजक्वल टू m-1 m-2 डॉट 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 क्या लिखा है लास्ट में m माइनस और n-1। तो ये अगर इस ब्रैकेट को और पहले मैं लिख लेता हूँ फिर नेक्स्ट लाइन में हम इसको करते हैं इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m-n इंटू ए की पावर n। इसको यहाँ से देखिए अगर हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो m-1 m-2 डॉट 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 ये हो जाएगा m-n प्लस 1 और जो नेक्स्ट इससे अगर मैं लास्ट टर्म और लिखूँगा तो ये लिखेंगे m-n और नेक्स्ट लिखूँगा तो m-n और n में से माइनस करेंगे -1 डॉट 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 और लास्ट में ये कहाँ तक जाएगा इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर m ए एक्स प्लस बी की पावर ये क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी की पावर m-n और इंटू
a⁴n। अब हम यहाँ देखेंगे इस आर्टिकल में हमने 1 से लेकर m-n तक इसमें एक्स्ट्रा टर्म लिखी है, तो इसको बैलेंस बनाने के लिए हम इसको नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अप टू m-n तक, m-n तक। तो ये क्या बन जाएगा, 1 से लेकर 1 2 3 m-n-1 m-n m-n+1 और अप टू ये कहाँ तक जा रहा है, m तक, तो ये बन जाएगा मेरा m फैक्टोरियल। सिमिलरली 1 2 3 से लेकर m-n तक, तो दिस विल बिकम्स n-n फैक्टोरियल और इनटू ax प्लस b की पावर m-n और इनटू a⁴n। तो दिस इज माई yn व्हेन m इज पॉजिटिव इंटीजर और ग्रेटर देन n। इसका केस नंबर पर्टिकुलर केस नंबर सेकेंड हमारा, इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n। इफ m इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n, देन इस केस में बच्चा हमारा yn जो होगा वो होगा 0। इस केस में हमारा yn जो होगा वो होगा हमारा 0। तो ये हमारा केस नंबर 5 है। केस नंबर 6 है मेरा y इक्वल टू साइन ax प्लस बी। इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो बच्चों क्या आएगा हमारा, साइन यानी कोज ए एक्स प्लस बी और इंटू ए, कोज ए एक्स प्लस बी इंटू ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू साइन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा होता है हमारा कोज थीटा। तो दिस इज माई y1। नाउ इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें तो बच्चों हो जाएगा हमारा a² कोज π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, साइन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा आएगा कोज π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी और इंटू a²। तो दिस इज माई सेकेंड डेरिवेटिव। इसको हम लिख सकते हैं a² इंटू साइन π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, दिस विल बी इक्वल टू a² इंटू साइन π/2 और π/2 2π/2 और प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इज माई y2। y3 अगर हम कैलकुलेट करें, y3 इक्वल टू क्या आएगा, a³ इंटू कोज 2π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसको हम लिख सकते हैं a³ इंटू साइन π/2 प्लस 2π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, दैट मीन्स a³ इंटू साइन 3π/2 2π/2 प्लस π/2 और प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये मेरा हो जाएगा y3। सिमिलर मैनर अगर हम y4 फाइंड करेंगे तो वो आएगा हमारा a⁴ इंटू साइन 4π/2 और प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इज माई 5y4। कंटिन्यू दिस प्रोसेस। yn अगर हम निकालेंगे तो इन कोज की टर्म में हम इसको लिखेंगे a⁴n इंटू कोज n-1 π/2 और प्लस ए एक्स प्लस बी, क्योंकि हमें साइन में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं a⁴ इंटू साइन π/2 प्लस n-1 π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। और ये क्या बन जाएगा बच्चों, a⁴n इंटू साइन n π/2 और प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इज माई yn। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, इसलिए yn का जो nth डेरिवेटिव होगा साइन ए एक्स प्लस बी का, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी का nth जो डेरिवेटिव होगा उसको हम लिख सकते हैं a⁴n इंटू साइन ए एक्स प्लस बी
और प्लस एन पाई बाई टू। दिस इज माई nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। सातवां बच्चों, y इजकल टू कोज ए एक्स प्लस बी। जैसा अभी हमने साइन को किया था वैसे ही कोज को करेंगे। देख लेते हैं इसको। y1 इजकल टू डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ए इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, और इसको हम लिख सकते हैं a इंटू कोज पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। पाई बाई टू कोज 90 प्लस थीटा होता है माइनस के साइन थीटा। कोज 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा। दिस इज माई y1। अगर हम y2 निकालेंगे, y2 सेकेंड डेरिवेटिव, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, कोज का फिर लगाएंगे माइनस साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर इंटू कोज पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू और प्लस ए एक्स प्लस बी। तो ये बन जाएगा बच्चों ए स्क्वायर कोज पाई बाई टू, इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इज माई y2। दिस इज माई y2। y3 को निकाल लेते हैं हम। y3 इजक्वल टू माइनस ए क्यूब, क्योंकि कोज का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन में आएगा, माइनस साइन 2 पाई बाई टू और प्लस ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू कोज पाई बाई टू प्लस 2 पाई बाई टू और प्लस ए एक्स प्लस बी। तो बच्चों बन जाएगा ए क्यूब इंटू कोज 3 पाई बाई टू और प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इज माई y3। तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस। हम अगर yn निकालें इन टर्म्स ऑफ साइन, तो माइनस ए की पावर n इंटू साइन n माइनस 1 पाई बाई टू और प्लस ए एक्स प्लस बी। नाउ इसको हम कोज में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं ए की पावर n इंटू कोज पाई बाई टू प्लस n माइनस 1 पाई बाई टू और प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा ए की पावर n कोज n माइनस 1 पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू n पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इज माई yn। तो फाइनली n है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू कोज ए एक्स प्लस बी। दिस विल बी इक्वल टू ए की पावर n इंटू कोज ए एक्स प्लस बी और प्लस n पाई बाई टू। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया y इक्वल टू कोज ए एक्स प्लस बी के nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। नेक्स्ट केस है बच्चों y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 ए एक्स प्लस बी की पावर m। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस m। और अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस m ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस m माइनस 1 इंटू ए, और इसको सोल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम ए अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर m प्लस 1। दिस इज माई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू 1 ए एक्स प्लस बी की पावर m। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा सिमिलरली, उसको हम लिख सकते हैं माइनस, ये तो माइनस है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और वो बन जाएगा ए स्क्वायर इंटू m प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर m प्लस 2। वी कैन ईजिली चेक y2, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली y3 क्या होगा, y3 इक्वल टू माइनस ए की पावर 3 m प्लस 1 m प्लस 2 और अपॉन में क्या होगा ए एक्स प्लस बी की पावर m प्लस 3। एक और हम निकाल लेते हैं, y4 और निकाल लेते हैं। y4 हो जाएगा हमारा ए की पावर 4 m प्लस 1 m प्लस 2
और m+3 और अपॉन ax+b की पावर m+4। सिमिलरली कंटिन्यू दिस प्रोसेस। हम फाइंड करना चाहते हैं yn। तो जैसा हम देखते हैं, अगर हमारा yn है तो नेगेटिव आता है, y2 है तो पॉजिटिव आता है, y3 है तो नेगेटिव आता है, y4 है तो पॉजिटिव आता है। तो y हम निकालेंगे तो उसको लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू a की पावर n इंटू, अब जरा देखेंगे हम, अगर 4 है तो ये 3 तक जाता है, तो अगर हम यहाँ n ले रहे हैं तो ये n-1 तक जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं m+1 m+2 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट का जो लिखेंगे वो लिखेंगे m+n-1 और अपॉन में a+b की पावर m+n, क्योंकि अगर 4 है तो पावर 4 तक जाती है, n निकाल रहे हैं तो पावर n तक जाएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, हम इसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। देखेंगे ज़रा, -1 की पावर n इंटू a की पावर n, इसमें मैं 1 2 3 से लेकर m-1 तक मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। m-1 इंटू m तो हमारा लिखा ही हुआ है, और m+1 और m+2, और लास्ट में ये हमारा कहाँ तक जाता है m+n-1, और डिनोमिनेटर इसको बैलेंस बनाने के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर m-1 तक ये हम करेंगे, और इंटू ax+b की पावर m+n। तो क्लियरली अब इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं -1 की पावर n इंटू a की पावर n। यहाँ से देखेंगे 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 m-1 m+1, और कहाँ तक जाते हैं m+n-1, तो इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं m+n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 1 2 3 से लेकर m-1 तक, तो m-1 फैक्टोरियल, और इंटू ax+b की पावर m+n। सॉरी, ये डिनोमिनेटर में रहेगा ax+b की पावर m+n। तो दिस इज माई yn ऑफ y इक्वल टू ax+b की पावर m के लिए हमने ये अपना क्या निकाल दिया, yn। दिस इज माई केस नंबर 8। नाउ हमारा केस नंबर 9 है बच्चों, y इक्वल टू ax और इंटू साइन bx प्लस c, y इक्वल टू e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। तो देन अगर हमारा y1 है तो y ये है, तो y1 क्या होगा, y1 हम निकाल सकते हैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाकर, a इंटू ई की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c, और प्लस e की पावर ax और इंटू साइन का करेंगे कोज bx प्लस c और इंटू b। e की पावर ax हम कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर ax ब्रैकेट में हमारा बचेगा a साइन bx प्लस c, और प्लस यहाँ बचेगा b कोज bx प्लस c। दिस इज माई y1। ये हमारा क्या है, y1। अब इसमें हम कुछ पुट करना चाहते हैं। इफ वी पुट a इक्वल टू r कोज अल्फ़ा और b इक्वल टू r साइन अल्फ़ा, तो देन तब तो y1 क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू e की पावर ax ब्रैकेट में r कोज अल्फ़ा इंटू साइन bx प्लस c, और प्लस b की जगह r साइन अल्फ़ा इंटू कोज bx प्लस c, और ब्रैकेट के अंदर से r मेरा कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों ये बन जाएगा मेरा r e की पावर ax इंटू, अब ये जो ब्रैकेट है यहाँ जो बचा है साइन ए कोज बी प्लस कोज ए साइन बी का हम फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी ये बन जाएगा हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो हम इसको लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी प्लस आल्फा, बी एक्स प्लस सी प्लस आल्फा, वेयर आर इक्वल टू मेरा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 एंड आल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b बाई ए, tan इनवर्स b बाई ए। तो अगर मैं फॉर्मूले में रखना चाहूँ तो मेरा y1 क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू ई की पावर ए एक्स, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी और प्लस अल्फा की जगह tan इनवर्स बी बाई ए। सिमिलरली अगर मैं इसका y2 निकालूंगा बच्चों, सिमिलरली y2 क्या हो जाएगा, y2 ये कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2। अब a इंटू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि सेम है, ये तो मेरा कांस्टेंट है, इसको मैं अगर कैपिटल सी मानूंगा तो एज इट पुट करूंगा तो साइन बी एक्स प्लस कैपिटल सी मानेंगे, और सेम इसी की तरह ऊपर वाले जो केस नंबर 1 है इसी की तरह सोल्व करेंगे। तो ये बच्चों हमारा आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 और इंटू ई की पावर ए एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी और प्लस tan इनवर्स बी बाई ए और प्लस का फिर आएगा tan इनवर्स बी बाई ए, क्योंकि अगर मैं इसको कैपिटल सी एज्यूम करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल सी बी एक्स प्लस सी प्लस tan इनवर्स बी बाई ए, और सी की वैल्यू पुट करूंगा तो सी प्लस tan इनवर्स बी बाई ए प्लस tan इनवर्स बी बाई ए। तो दिस इज माई y2। तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस, अगर मैं इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करता हूँ तो क्या आएगा बेटा, अगर मैं yn निकालता हूँ yn इजक्वल टू, जैसे ये दोनों पावर मेरी हो जाएंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, सेकेंड में y2 करेंगे तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो 2/2 लिख सकते हैं। जब n निकालेंगे तो ये आएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 इंटू ई की पावर ए एक्स और इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, ये तो रहेगा और ये हर एक टर्म में ऐड होता चला जाएगा, tan इनवर्स बी बाई ए प्लस tan इनवर्स बी बाई ए। सिंगल टर्म में y1 में निकालते हैं तो 1 बार ऐड होता है, और ये रहा 1 बार, जब 2 निकालते हैं तो 2 बार ऐड होता है, तो n बार निकालेंगे तो ये n टाइम्स ऐड हो जाएगा, तो उसको लिखेंगे n इंटू tan इनवर्स बी बाई ए। तो दिस इज माई वाई एन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी प्लस सी। सिमिलरली अगर मेरा y इक्वल टू लिखा हुआ है ई की पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स प्लस सी का, तो इसकी जो nth डेरिवेटिव होगी बच्चों वो होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 और इंटू कोस बी एक्स प्लस सी और प्लस n इंटू tan इनवर्स बी बाई ए। हम जैसे हमने साइन के लिए निकाला है सिमिलरली हम उसको कोज के लिए निकाल सकते हैं। तो ये है हमारा केस नंबर 9।